अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अब्दुल हादी और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम सीवी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आसान तरीके से कैसे सीवी प्रिपेयर कर सकते हैं, एक सिंपल सी सीवी। तो आप जानते तो होंगे सीवी की क्या अहमियत है हमारे सोसाइटी में। तो जब भी हम कोई जॉब वगैरह अप्लाई करते हैं या कोई किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें सीवी चाहिए होती है। ठीक है, बेसिकली हमें वो देखते जो आपसे इंटरव्यू लेते हैं, जो जो आपसे अप्लाई का कहते हैं, वो आपको कहते हैं कि अपनी सीवी ज़रूर लेके जाइएगा। ठीक है, तो ये सीवी का क्या रोल है ये आज हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक सीवी क्रिएट करना सीखते हैं। सिंपल सी इजी सी सीवी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका पेज सेटअप करते हैं। ठीक है, हम लेआउट में जाते हैं, इधर से आफ्टर स्पेसिंग को ज़ीरो करना है। ठीक है, इसके बाद आपने जो बेसिकली जो होती है ना सीवी, वो पोर्ट्रेट पे यूज़ होती है। ठीक है, पोर्ट्रेट के लिए साइज़ आपने डॉक्यूमेंट का करना है A/4। और इसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट के मार्जिनस हैं इनको नॉर्मल नॉर्मल रखना है। ठीक है, उसके बाद अब जिस नाम से जो है सीवी है ना, वो आपने नाम लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ अब्दुल हादी। ठीक है, अब इंसर्ट में जाके हम इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 26 पे। ठीक है, ये अब इसके बाद दो दफ़ा एंटर करेंगे और इसके बाद ओके हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद हम सेमीकोलन देंगे, फिर एंटर करेंगे। एक टैब दबाने के बाद एक और दफ़ा एंटर कर टैब दबाएंगे। उसके बाद हम इधर अपने बारे में कुछ लिखेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ IMA, इसको हम लिखते हैं सिंपल। मैं थोड़ा सा और इसको किसी फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ जो प्यारा लगे। ठीक है, इधर से पेज का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इधर अपने बारे में लिखने हैं। जैसे मैं लिखता हूँ IMA ऑफिस मैनेजर। ठीक है, उसके बाद एंड enjoy वर्किंग इन ए बिजी इन्वायरमेंट लिख लें। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन एग्जैक्टली हमने ऐसे लिखनी है। आई एम गिवन अ चांस अगली लाइन में लिखते हैं आई शैल बी आई शैल प्राउड प्रूव सॉरी आई शैल प्रूव गुड एंड हार्ड वर्किंग मेंबर लिख लें आप। बेसिकली ये आपने अपने बारे में थोड़ा सा, ठीक है, आपने इंट्रो करवाना है। फैकल्टी लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद आपने एक लाइन दो तीन लाइनें कुछ ऐसे और लिखने के बाद आपने लिखना है माई। ठीक है, डिटेल्स आर अंडर एज सॉरी एज अंडर। उसके बाद आपने दो स्पेस देने के बाद, ये देखें मैंने एक दो देने के बाद आपने इधर लिखना है अपना अपने बारे में
फादर नेम। ठीक है, थोड़ा सा मिडल में जाने के बाद आपने सेमीकोलन देना है। उसके बाद आपने लिखना है अपने वालिद का नाम, जैसे मैं लिखता हूँ मुश्ताक, ठीक है, अहमद। ठीक है, एंटर देंगे। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, लिखने के बाद बिल्कुल सेंटर में ही अब इधर अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं 92328800 और 3237। ठीक है, ये लिखने के बाद दोबारा नीचे वाली लाइन पे आपने जाना है, इधर लिखना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद दोबारा आपने मिडल पे जाना है, इससे अच्छा इम्प्रेशन, एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ आप लिखते हैं, जैसे मैं अपनी लिख देता हूँ 13/1/2008। ठीक है, कुछ इस तरह से आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल लिखना है, डोमिसाइल। ये लिखने के बाद आपने फिर मिडल में कुछ टैब दबाने के बाद दोबारा सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद आपने लाहौर, जैसे मैं लिखता हूँ, और पंजाब। ठीक है, ये देखें। उसके बाद आपने क्या करना है, नेशनैलिटी लिखनी है अपनी। ये थोड़ा सा, उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी लिखनी है, जैसे कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है रिलीजन। ऐसे बेसिक बेसिक चीज़ें आपने लिखनी है, रिलीजन। उसके बाद दोबारा आपने सेंटर पे जाना है, इधर आपने लिखना है इस्लाम। जैसे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्लिम हूँ, तो मेरा रिलीजन इस्लाम है। आपका अगर रिलीजन चेंज है, तो रिलीजन आपका चेंज है तो आप वो लिख सकते हैं, जिसको फिर आपने सेंटर में, अब आपने अपना एड्रेस लाजमी देना है। ठीक है, अब एड्रेस मैं अपना लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ इकबाल टाउन। देखें, मिस्टेक की कोई इजाज़त नहीं है इधर, और साथ लिख देता हूँ लाहौर अलबड़ा। ठीक है, उसके बाद अब आपने ये जब सब पूरा हो जाए, इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे वाली लाइन पे दो टैब क्लिक करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है कैड AC, सॉरी ACADEMIC, एकेडमिक और क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, इसके बाद आपने सेमीकोलन लगाना है, एंटर करना है, एक और दफ़ा एंटर करना है। इसके बाद अब एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन इस चीज़ को कहते हैं कि आपकी तालीम कितनी, आपने कितना पढ़ा हुआ है। इसके लिए हम रिजल्ट पे जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे और इधर से
4x4 का पेड़ ले लेंगे। ये देखें उसने हमें दे दिया। अब इस पे हमने सबसे पहले लिखना है डिग्री, ठीक है। फिर टैप करके अगले सेल पे आएंगे, इधर हमने लिखना है बोर्ड या स्लैश डाल के लिख देना है यूनिवर्सिटी, ठीक है। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करने के बाद अब इधर हमने लिखना है ईयर। अब अगले पे हमने सबसे लास्ट पे लिखना है मार्क्स, ठीक है। अब डिग्री आपकी जो है, जैसे बीए है आप वो लिख दें, ठीक है। उसके बाद जहाँ से आपने की हुई है यूनिवर्सिटी से, जैसे मैं लिख देता हूँ यूईटी, ठीक है। कौन से सन से, 2021 लिख दें आप, 2021। उसके बाद मार्क्स कितने ये लिख दें, जैसे फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ 537 आउट ऑफ 650, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे वाले में लिखना है आपने आईसीएस इंटरमीडिएट किया हुआ है आईसीएस से, आईसीएस की डिग्री भी आपके पास, ठीक है, वो है आपके पास 22 और बोर्ड, ठीक है। उसके बाद ये कौन से 2020 लिख दें। उसके बाद मार्क्स कितने आपके, मिसाल के तौर पर 780 आउट ऑफ 60, एंटर करना है। सॉरी एंटर नहीं करना, आपने स्पेस पे क्लिक करना है, बैक स्पेस पे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपने मैट्रिक के लिख देने हैं, मैट्रिक ये भी 22 ऑलरेडी 22, ये आ जाएगा 2019, इसमें 916 आउट ऑफ 1100, ठीक है। जैसे ही ये फिर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, क्लिक करना है, फिर एक दो टैब छोड़ के आपने अब अपनी कंप्यूटर स्किल लिखनी है, ठीक है। कंप्यूटर स्किल का मतलब मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर स्किल हम कहते हैं, कंप्यूटर स्किल बेसिकली ये होती क्या होती है, कंप्यूटर स्किल बेसिकली ये होती है कि आप किसी को बता सकें कि मेरे पास क्या कंप्यूटर स्किल है, मतलब मुझे क्या क्या कंप्यूटर चलाना आता है, क्या क्या इस पर मैंने क्या कोर्स किए हुए हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ अपने लिए ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट में अब ये कोर्स किया हुआ है अब्दुल हादी ने, ठीक है। अब अब्दुल हादी ने ये जो कोर्स किया हुआ है इसमें ऑफिस मैनेजमेंट में उसने क्या क्या किया है आगे ये भी लिखना है। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है इसको ठीक कर लेते हैं, इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट में अब क्या क्या किया हुआ है, मिसाल के तौर पे हम एस वर्ड लिख लेते हैं, एम एस वर्ड कोमा एम एस एक्सेल लिख देते हैं, कोमा प्रिंटिंग, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग जो आपने किया हुआ है, उसके बाद स्कैनिंग, उसके बाद ये प्रिंटिंग स्कैनिंग वगैरह करने के बाद जॉब ट्रेनिंग भी आप लिख सकते हैं, जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, TRANING, ओके।
PRAI, ओके, NING। ये इसके बाद आप प्रोजेक्ट्स, ये भी आप कर सकते हैं। ये बेसिकली चीज़ें लिखने के बाद, ठीक है, आपने क्या करना है, अब ये सब बताने के बाद आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, ठीक है। अब 2 टैब आपने दोबारा क्लिक करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस की हेडिंग देंगे, ठीक है, सेमीकोलन, ओके, EXPERIENCE, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद आपने दोबारा 2 टैब नीचे जाना है। उसके बाद एक्सपीरियंस आपको क्या है, बेसिकली आप अपना जो भी है आपको एक्सपीरियंस है आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ 2 इयर्स, ठीक है, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग एक्सपीरियंस एट सिटी ग्रामर स्कूल, लिख देते हैं स्कूल, और आगे लिख देते हैं लाहौर, ठीक है। अब इसके अलावा आपका कोई और एक्सपीरियंस है आप वो भी लिख सकते हैं। कोई कंप्यूटर के हवाले से आपका कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद 2 टैब आपने नीचे छोड़ के आपने लैंग्वेजेस लिखनी है, ये इसको, ठीक है। एक और टैब हम चूज़ कर देते हैं, इधर से एक और टैब। चल, अब आपने क्या करना है, अपनी लैंग्वेजेस लिखनी है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। इसका एल बड़ा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, एंड पे सेमीकोलन। अब मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ उर्दू, इंग्लिश, और इसके अलावा पंजाबी। ज़ाहिर बात है पंजाब से है तो पंजाबी ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आप अपना रेफरेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रुकें 1 मिनट, ठीक है, इस इधर से भी एक पेड़ कम कर देते हैं। अब थोड़ा सही लग रहा है, सही लग रहा है। चल, अब इसके अलावा आप अपना रेफरेंस भी देख सकते हैं। मैं रेफरेंस, स्पेलिंग गलत हो गया, रेफरेंस, ठीक है, एंड पे सेमीकोलन, दोबारा से रेफरेंस। आप बेसिकली जिसके रेफरेंस से आप वो लिख सकते हैं, या आप ये लिखते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। रेफरेंस विल बी furnished furnished और डिमांड, ठीक है, इधर फुल। अब ये सब लिखने के बाद आपने इसमें कुछ चेंजिंग्स करनी है। जैसे ये इसको आप थोड़ा सा, इतना नहीं लेकिन थोड़ा सा बोल्ड करके लिख लें, बस इतना सा, ठीक है, ताकि पता चले स्मॉल हेडिंग है।
अब इसको भी आप थोड़ा सा बोल्ड कर लें। ये इसके बाद इसका क्यों बड़ा, छोटी छोटी ये जो मिस्टेक्स हैं ना, इसको आप देखते जाएं एक दफ़ा। कंप्यूटर स्किल्स को भी बोल्ड करें, इसके बाद एक्सपीरियंस को भी बोल्ड करें। ये छोटी छोटी चीज़ें। इसके बाद लैंग्वेजेस को भी बोल्ड करें, ठीक है। रेफरेंस इसको भी बोल्ड करें, ठीक है। अब ये सब करने के बाद आपने करना क्या है, अब आपको एक पिक्चर भी आपको चाहिए।